वेलकम टू माय चैनल पवन स्टॉक। आज हम बात करने वाले हैं अगले टेंस की। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम हमेशा ऐसे एक्शंस को, हमेशा ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो हमने रिसेंट पास्ट में किए हैं, हाल ही के भूतकाल में किए हैं, या फिर हमारी कुछ ऐसी आदतें जो हमारे अतीत में रही हैं, पास्ट में रही हैं लेकिन अब नहीं हैं। उन आदतों को प्रकट करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इन दिस टेंस वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एक्शंस ऑफ रिसेंट पास्ट और आवर डैड हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स, यानी वो कार्य, वो एक्शंस जो हमने एक दिन पहले या एक सप्ताह पहले या एक महीने पहले किए हैं। ऐसे एक्शंस को, ऐसे कार्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। अगर और पहले की बात करें, अगर डीप पास्ट में जाएं तो डीप पास्ट में हुए कार्यों की बात हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट का यूज फंक्शनल, इमेजिनरी, कंडीशनल सेंटेंसेस को भी प्रकट करने में या बनाने में किया जाता है। यानी ऐसी कोई इमेजिनेशन जिसमें किसी ऐसे कार्य की होने की बात हो रही हो जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सारे मरे हुए लोग जीवित हो जाएं तो विश्व की जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इफ ऑल द डेड पीपल बिकेम अलाइव, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। या फिर अगर पैसे पेड़ पर उगने लगे तो सब अमीर हो जाएंगे। ये भी एक ऐसा इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है। पैसे पेड़ पर कभी नहीं उगेंगे। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इफ मनी स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन ट्रीज एवरीबडी वुड बी रिच। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हर टेंस में हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। तो हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसको जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सेंटेंस पूरी इंग्लिश ग्रामर में इकलौते ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। और पूरी इंग्लिश ग्रामर में अगर कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, यू टोल्ड मी दिस स्टोरी लास्ट नाइट। My father gifted me this watch on my birthday. I played under the mango trees in my childhood. ये मेरी वो आदत है जो मेरे बचपन में थी लेकिन अब नहीं रही। इसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। We use did as helping verb along with the first form of main verb. तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट या नेगेटिव वर्ड जो भी हो प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट इन्फॉर्म पुलिस अबाउट दिस इंसिडेंट। शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। आप जानते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, और जब इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट इफ एप्लीकेबल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड शी इनवाइट हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे? डिड दे नॉट हैव देयर फ्रेंड्स एट द आवर ऑफ नीड? अब हम बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की।
वो सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज क्वेश्चंस which cannot be answered in yes or no. They need some explanation or information to be answered. For example, why did you not inform the police about this incident? Why did you not come to school yesterday? दोस्तों एक बात और, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पर नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम नेवर का यूज करेंगे तो भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि नेवर के साथ भी हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ऐसा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नेवर यूज करेंगे, ऐसा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नेवर का इस्तेमाल हो, उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर ट्राइड टू हर्ट यू, ही नेवर टोल्ड अ लाई। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस की शुरुआत हु से करें और सेंटेंस में नॉट ना लगा हो, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन हो वो पॉजिटिव हो, जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, लेकिन शुरुआत उसकी हु से हो रही हो, तो भी हम ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि वहां हु को, नो डाउट हु इज अ क्वेश्चन वर्ड, but who is also treated as the subject of the sentence. That's why it is treated as affirmative sentence and is translated accordingly. For example, who told you my address? Who gave you this book? दोस्तों उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।